कि होते बहुत रहता अच्छा है बोला network राशि पे जी issue। आपने, बहुत 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 खूब। शुक्रिया। बहुत खूब। तो चलिए ठीक अभी है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं अब आप लोग से विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग राशि जी। तो आगे बढ़ते हुए अभी हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट है उनके बारे में मैं मतलब अगर कुछ शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो इनके नाम में ही विचार भारती है, और सच कहूं तो इनके विचार भी उतने ही समृद्ध है। अपनी ओजस्वी लेखनी, सकारात्मक सोच और ऊंचे सपनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी भारती जी को। अभी भारती जी, ये मंच आपका है, तो आपके प्रभावशाली लेखनी का हमें एक झलक दिखाई दीजिए अब। आपने बहुत शायद ज्यादा बोल दिया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, जो है वही हम बोल रहे हैं हमको पता है। आप ही हैं लाने वाली, आप ही हैं इस मंच को प्रदान करने वाली मुझे, क्योंकि आपको भी पता है कि तो झिझक रही थी कि बोलूंगी कैसे, और ये ओपन माइक है मेरा, तो बिल्कुल सारा आपको जाता है, और जिन्हें जाता है वो अब विजयवाड़ा से चली उसकी जो लेडी ने बताया था आपको, मेरी फ्रेंड। पता है। तो जी, और मैं खुद को कोई लेखिका तो नहीं मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सीख रही हूँ, और जो सीख रही हूँ बस उसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो छोटा सा परिचय दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से यहाँ पे नए चेहरे हैं। तो मेरा नाम भाषा बड़क है, और अभी मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में रह रही हूँ। मेरी मूल जड़ें उत्तराखंड से हैं, शायद मोहिनी होंगी, मैं आप ही के उत्तराखंड से हूँ, कुमाऊं एरिया से। लेकिन मेरा परवरिश जो है वो हरियाणा के शहर रोहतक में हुई है। आप ये कह सकते हैं कि नाम मेरा भारती है, मैं भारत की भारती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हस्बैंड के ट्रांसफर के चलते बहुत सारे शहरों से मेरा नाम गया है। तो ये कहना कि मैं किसी एक जगह से हूँ शायद जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। तो मैं अब आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। तो आज की मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है मेरा परिचय, आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री। हाँ, मैं आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री हूँ। हाँ, मैं आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री हूँ। नारीवाद व नर विरोध का अंतर मैं जानती हूँ। आधुनिकता विचारों में है मेरे, आधुनिकता विचारों में है मेरे, इसलिए दोनों के अधिकारों को बराबर मानती हूँ। हाँ, प्राकृतिक संरचना में बराबरी नहीं दोनों की। हाँ, शायद नेटवर्क इशू आया क्या? आप सब लोग सुन पा रहे हैं भारती जी को या सिर्फ? नहीं, अब आप जो हाँ, आपका नेटवर्क शायद से गया था। भी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी आ रही है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ इसको। मेरी आज की जो रचना है उसका नाम है मेरा परिचय, आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री। मैं आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री हूँ। हाँ, मैं आधुनिक विचारों वाली स्वतंत्र स्त्री हूँ। नारीवाद व नर विरोध का अंतर मैं जानती हूँ। आधुनिकता विचारों में है मेरे, आधुनिकता विचारों में है मेरे, इसलिए दोनों के अधिकारों को बराबर मानती हूँ। हाँ, प्राकृतिक संरचना में बराबरी नहीं है दोनों की, प्राकृतिक संरचना में बराबरी नहीं है दोनों की, इस बात को भी मैं स्वीकारती हूँ। नारीवादी सोच है मेरी, नारीवादी सोच है मेरी, किंतु यह कदापि नर विरोध का प्रचार नहीं। स्वतंत्र हूँ अपने विचार रखने में, स्वतंत्र हूँ अपने विचार रखने में, पर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का फर्क भी खूब पहचानती हूँ।
अपनी पहचान बहुत बनाना भाता है मुझे। बहुत बढ़िया। अपनी पहचान बनाना भाता है मुझे, परंतु मेरे अस्तित्व से कभी इनकार नहीं। स्त्री होने पर गर्व है मुझे, स्त्री होने पर गर्व है मुझे, इस सृष्टि का आधार हूँ। अपनी मर्यादा के दायरे में भी मैं एक संपूर्ण किरदार हूँ। पुरुषों जैसी बनने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। मैं वीर प्रसूता सृजन शक्ति, मैं वीर प्रसूता सृजन शक्ति माँ भगवती का अवतार हूँ। अपनी गरिमा को संभाले हर बदलाव को तैयार हूँ। किंतु तथाकथित आधुनिकता की होड़ में अपना सर्वस्व लुटाना मुझे स्वीकार नहीं। सबल हूँ इतनी और सशक्त भी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ सकूं। गिराकर दूसरों को खुद को मजबूत बनाऊं, ऐसा मेरा किरदार नहीं। मेरी सौम्यता व करुणा को कभी मेरी दुर्बलता न समझना। प्राकृतिक उपहार हैं ये मेरे अस्तित्व के, इसलिए इन्हें संजोए रखती हूँ। अगर दे रही हूँ सम्मान तो बदले में सम्मान की अपेक्षा रखती हूँ। तंज कसा जिसने भी मेरे अस्तित्व के उपहारों पर क्षमा कर दूं उनको मैं इतनी भी समझदार नहीं। अस्मिता स्वाभिमान है मेरा, हाथ डालेगा जो अस्मिता पर मेरी, काट डालूंगी हाथ वो। मैं वही रणचंडी हूँ, सक्षम हूँ रक्त पीने में आज भी। तेज धार अस्तित्व है मेरा, कोई जंग लगी तलवार नहीं। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। अच्छा। स्वच्छंदता के अंदर और स्वतंत्रता में अंतर रखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। बहुत खूब। थैंक यू बहुत अच्छा बोला भारती जी आपने कि मतलब नारी जब तक सॉफ्ट है, पर जब जरूरत पड़ती है तो वो रणचंडी भी बन सकती है। बन सकती है। मैं तो बिलीव करती हूँ कि बनना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी शायद अपनी कविताओं के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि मुझे ये फेमिनिज्म जो अभी बोलते हैं वो समझ नहीं आता है। मेरे लिए दोनों बराबर है और मुझे लगता है कि दोनों बराबर ही हैं अपनी भिन्नताओं के साथ, और उनको वैसे ही स्वीकारना चाहिए। लेकिन अगर कोई फील करा रहा है कि आप छोटे हो तो बिल्कुल रणचंडी बनिए। नहीं, और आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है कि लड़कियों को रणचंडी बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ जरूरत है। जो आजकल की न्यूज आ रही हैं उसमें गोल रोटियां सीखने से तो बेटर है कि आप कुछ अपने मार्शल आर्ट सीखे और अपने आप को बचाने की कला सीखें। करेक्ट। तलवार चलानी सिखाए, बंदूक चलानी सिखाए उनको। समय बदल गया है अभी। चाहिए लड़का हो या लड़की हो, ये लाइफ के सर्वाइवल है। खाना पकाना और मार्शल आर्ट दोनों साथ में सीखना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों को ही, क्योंकि लाइफ का सर्वाइवल। ज्योति जी, अगर टाइम है तो एक और सुना सकती हूँ मैं, और अगर नहीं है तो छोड़ सकती हूँ। जी सुना दी जी। एक और रचना है पिता पे मैंने लिखी थी। अभी हाल ही में कंपटीशन हुआ था फादर्स डे पे, तो उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, उनका जो त्याग है वो सबको दिखता है, लेकिन जो पिता होते हैं उनका जो संघर्ष है वो खामोश है, या अकेलेपन को हम बयां नहीं कर पाते। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस अकेलेपन को बयां करूँ। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो शायद बहुत छोटी रही होंगी जब मेरे पिता मेरे लिए ये सब कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें नहीं देख पाई हूँ इस तरीके से
जिस फॉर्म में मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने और पिताओं को देखा है, मेरे भाई को देखा है जब वो पिता बना, मेरे हस्बैंड को देखा है, और जितना मैंने अपने पिता को देखा है, तो ये उन सभी पुरुषों के लिए है जो पिता बन चुके हैं। तो उसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। हर बच्चे के बचपन का पहला नायक उनका पिता होता है। हर बच्चे के बचपन का पहला नायक उनका पिता होता है, चाहे दर्द न झेला हो उसने प्रसव का, चाहे दर्द न झेला हो उसने प्रसव का, पर अपने नवजात बच्चे को पहली बार देखकर वो नायक पिता भी रोता है। डरता भी है जब पहली बार अपनी औलाद के नर्म गालों को अपने हाथों से छूता है। डरता भी है जब पहली बार अपनी औलाद के नर्म गालों को अपने हाथों से छूता है। बयां नहीं कर पाता शब्दों में वो माँ के मातृत्व जैसा कोमल, पिता के पितृत्व का नाजुक एहसास तो उसे भी होता है। वो नादान अल्हड़ जिद्दी सा लड़का जो लाडला था कभी, वो नादान जिद्दी अल्हड़ सा लड़का जो लाडला था कभी अपनी माँ का, पिता बनते ही थोड़ा समझदार हो जाता है। माँ की ममता व पिता के संस्कारों का असर बेटों पर अक्सर पिता बनने के बाद होता है। कंधे पर बिठाना, चलना सिखाना, रातों में बच्चे के रोने पर उसको घंटों अपनी गोदी में लेकर सुलाना, बच्चों का पालन करने में कई बार वो पिता भी अपनी नींदें खोता है। हर मुश्किल में जो हंसना सिखाता है, बच्चों को दुनिया से लड़ना सिखाता है। हर मुश्किल में जो हंसना सिखाता है, बच्चों को दुनिया से लड़ना सिखाता है। थोड़ा सा बच्चों को जिद्दी भी बनाता है, जरूरत पड़ने पर डांट भी लगाता है। बाहर से भले ही पत्थर सा सख्त लगे, बाहर से भले ही पत्थर सा सख्त लगे, पर भीतर से हर पिता मोम सा नर्म होता है। उसके होने से मन नहीं घबराता है, उसके होने से मन नहीं घबराता है। जीवन की तपती धूप में पिता किसी नीम व बरगद की छांव सा होता है। जरा भी एहसास नहीं होने देता तपिश का, जरा भी एहसास नहीं होने देता तपिश का। दुनिया भर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर वो अकेले ही ढोता है। वाह। खुद चाहे तंगी में रहे, खुद चाहे तंगी में रहे, किंतु अपनों के लिए सब सुविधाएं जुटाता है। काट देता है उम्र वो अपनों के ख्वाब बुनने में, काट देता है उम्र वो अपनों के ख्वाब बुनने में। परिवार से कोसों दूर रहकर व्यस्तताओं भरी जिंदगी में भी उसका अपने घर आना मेहमान सा होता है। हम कहते हैं माँ जैसा होना मुश्किल है बहुत, हम कहते हैं माँ जैसा होना मुश्किल है बहुत, परंतु पिता होना भी कहाँ आसान होता है। धन्यवाद। सही, बहुत सही कहा आपने। मतलब सही पिता कहा। बोल कर दिखाते नहीं, अपने दिल जी। में ही दबा देते हैं। वो मतलब अपने बच्चों को जो प्यार जताते हैं उसका तरीका ही कुछ अलग होता है। सही है। कुछ अलग, सही कह रहे हैं। पिता अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते हैं। करेक्ट। वही में वो प्राकृतिक ने ऐसा ही बनाया है शायद।